झारखंड का दुर्भाग्य क्या है, अक्सर आप सुनते होंगे जब भी कोई नियुक्ति होती है, जब भी बहाली होती है, तो कई चेहरे बाहर के नजर आते हैं। कभी कभी तो दो दो तीन तीन दर्जन लोगों की नियुक्तियां बाहर के लोगों की होती है। राजस्थान कहें, यूपी कहें, और बिहार तो खैर अपना है ही है। ये तमाम नौकरियों में उनकी भागीदारी होती है, लेकिन हद तो तब हो गई जब 4th क्लास की नौकरी, होम गार्ड की नौकरी में भी झारखंड में खेला होने लगा। और खेला यह हुआ कि होम गार्ड की एक नियमावली है, बहाली की नियमावली है कि जो जिस जिले का होगा उसी जिले में उसकी नियुक्ति होगी। यानी होम गार्ड बनने की पहली अहता है, पहली शर्त है कि आप उस जिले के निवासी हो। लेकिन तब क्या हो, जब फर्जी वंशावली, फर्जी दस्तावेज के आधार पर आप प्रमाण पत्र ले आए। सरायकेला में ऐसा ही हुआ। 73 लोग एक ही पते पर अलग अलग जाति से आने वाले अपना आवासीय प्रमाण पत्र ले गए, और उसमें से करीबन करीबन 24-25 की नियुक्ति भी हो गई। यह परिस्थिति है झारखंड की। इसलिए मैं कहता रहता हूं, झारखंड का दुर्भाग्य क्या है, आखिर ये चीजें सुधर क्यों नहीं रही है, दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है। और होम गार्ड, जो कोई आईएएस का बेटा, कोई आईपीएस का बेटा और कोई नेताजी का बेटा तो होम गार्ड बनता नहीं। होम गार्ड तो बनता है जो खेतों में हल चलाता है, जो दिहाड़ी मजदूर करता है, जो जंगलों में रहता है, जो पहाड़ों पर रहता है, और जिसके लिए 200-400 रुपये दिन का होना ही उसके लिए एक सौभाग्य की बात होती है। ये वो लोग नहीं होते जो लाखों डकार जाने के बावजूद उनकी भूख नहीं मिटती। इस भूख की सीमा क्या है? तो इस वक्त हमारे साथ हैं होम गार्ड के एसोसिएशन में महासचिव राजीव कुमार तिवारी जी। राजीव कुमार तिवारी जी से जानने की कोशिश करते हैं, या जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे होम गार्ड के जवान रह रहे हैं। कभी सड़क किनारे ड्यूटी लगा दी जाती है, तो कभी शमशान घाट पर खड़ा कर दिया जाता है। अरे भाई, ये भी इंसान है, और इनके साथ कम से कम साहब का सलूक नहीं कीजिए, एक इंसान का तो सलूक कीजिए। न्यूनतम सुविधाएं जो किसी भी जिंदगी, एक साधारण व्यक्ति की जीने के लिए जरूरी है, वह तो मुहैया करवाएं। तो राजीव जी, आप एक लंबे समय से होम गार्ड से जुड़े रहे। मैं जो कह रहा था कि सरायकेला में 73 लोग एक ही पते पर अपना आवासीय बनाते हैं। क्या कहानी है? झारखंड में होम गार्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, और आप देख रहे हैं सरायकेला का जो मामला है, इस मामले को मेरे द्वारा ही उजागर किया गया। अच्छा, आप ही लाए थे? मेरे द्वारा ही उजागर किया गया। सरायकेला में मैंने उजागर किया, लातेहार में उजागर किया, और भी कई जिला में मैंने उजागर किया। इसमें होता क्या है कि बाहर के लोग यहाँ का फर्जी वंशावली तैयार कर लेते हैं, फर्जी खतियान तैयार कर लेते हैं, और इसमें जरूर कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय की मिली भगत होगी, दलालों की मिली भगत होगी, जिस कारण वो आवासीय बना लेते हैं। और आवासीय बनने के बाद फिर उनका होमगार्ड में चयन भी हो जाता है। सरायकेला में 73, मैंने अभी आपने बताया, वहां करीब 150 से ऊपर लोग का ऐसा फर्जी आवासीय बना है, और काफी संख्या में लोगों का वहां चयन भी हो गया। मेरा अंतिम मेधा सूची में उनका नाम आ गया। इसका मैंने तत्काल इसकी जानकारी वहां के डीसी महोदय को दिया। डीसी महोदय वहां के काफी ईमानदार हैं, तत्काल उन्होंने संज्ञान लेकर उस पर एक्शन लेकर पूरी तरह से जांच शुरू की। तो जब उनके कागज सत्यापन होने लगा तो बहुत से अभ्यर्थी वहां से भाग गए, और अभी उस मामले पर जांच चल रही है। लेकिन मैंने जब जब होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाया, तब तक होमगार्ड मुख्यालय ने मुझे पुरस्कृत करने का कार्य नहीं किया, मुझे केवल दंडित करने का कार्य किया। कभी बर्खास्त किया गया, कभी फर्जी एफआईआर मुझ पर करवाया गया। अभी वर्तमान में जो मुख्यालय में भी समादेष्टा कैलाश करमाली सर जो है ट्रैफिक एसपी भी रह चुके हैं, जब ये लातेहार में थे उस दौरान भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया, उससे मैंने उजागर किया। एक मनोज कुमार नाम का एक होमगार्ड का जवान, जो कि होमगार्ड जवान बन चुका था, उसने फर्जी वंशावली, फर्जी खतियान तैयार कर आवासीय बना लिया, और आवासीय बनाकर उसमें वो बहाल हो गया। जब इसकी जानकारी मैंने कैलाश करमाली सर को दिया, तो वहां पर एक इंस्पेक्टर थे प्रकाश रंजन, उन्होंने उनको गुमराह किया, और जिसके बाद करमाली सर ने मुझसे किसी भी तरह का बयान नहीं लिया कि जो आप आरोप लगा रहे हो आरोप सही है या गलत है। मेरे खिलाफ एक फर्जी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट बनाकर भेज दिया गया, जब मेरे खिलाफ रंगदारी का और क्या क्या अनेक तरह का आरोप लगाकर मेरे पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और लेकिन जब जांच हुई तो जांच में मेरा सारा आरोप सिद्ध हुआ।
प्रकाश रंजन के खिलाफ जो भी मैंने आप लगाया था, किडनी बेच के पैसे मांगने का, नियम के विरुद्ध कार्य करने का। किडनी बेच के पैसा मांगने? हाँ, एक होमगार्ड जवान से ड्यूटी देने के लिए प्रकाश रंजन ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपया है तो दो। तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो वो बोले कि किडनी बेच कर भी ला के दो, नहीं दोगे तो तुमको ड्यूटी नहीं देंगे। होमगार्ड की नौकरी के लिए हाँ, उस सड़क किनारे जो खड़ा रहता है काले डंडा लेकर के, जी जी जी, उसके लिए कहा गया कि आप किडनी बेच दो तब पैसा, हाँ, लेकिन पैसा दो, हाँ, तब ड्यूटी मिले, तो ड्यूटी नहीं मिलेगा। और उस जवान ने शपथ पत्र के साथ सारी बातों को मुझसे बताया, मैंने उसकी आवाज को उठाया, उसने मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेन किया, सारी बात जांच पे सिद्ध हो गई। लेकिन आज तक उस कंपनी कमांडर प्रकाश रंजन पे किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्यालय के जांच में भी प्रकाश रंजन पे लगा सारा आरोप सत्य पाया गया, लेकिन उनको कंपनी कमांडर से सीधा प्रमोशन देते, उन्हें प्रोन्नति देते इंस्पेक्टर बना दिया गया। मतलब लो करो करप्शन। हाँ, करप्शन आप कीजिए, तो सीधा प्रकाश रंजन को कंपनी कमांडर से इंस्पेक्टर प्रमोशन कर दिया गया। जबकि मैंने कहा कि अगर मेरा आरोप एक भी गलत साबित होता है तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, मुझे जेल में भेज दीजिए, लेकिन मेरे आरोपों को जांच कीजिए। लगभग 2.5 साल तक इस पर जांच नहीं हुई। जब मेरे द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को, गृह सचिव महोदय को उसके पीछे लगे रहे, उसके बाद मीडिया बंधुओं ने मेरा काफी साथ दिया, मीडिया बंधुओं ने इस बात को प्रमुखता से उठाया, तब जाकर मुख्यालय पर दबाव पड़ा और इस पर जांच हुई। तो जांच में सारा आरोप सिद्ध हुआ, लेकिन पदाधिकारी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई होती है होमगार्ड जवानों पर होती है। होमगार्ड जवानों की दुर्दशा देखिए आप। होमगार्ड जवान ड्यूटी करते हैं, लेकिन समय से उनके मानदेय का भुगतान नहीं होता। कितने पेमेंट मिलते हैं आप लोग को? पेमेंट पर डे 1088 रुपये मिलता है, लेकिन समय से उसका भुगतान भी नहीं होता है। साल में कितने दिन ड्यूटी मिलती है? एक कमान पे मात्र 4 महीना ड्यूटी मिलता है। 4 महीना ड्यूटी मिलेगा, साल भर खाना खाना है। हाँ जी, 4 महीना मात्र ड्यूटी मिलता है, और बाकी का 8 महीना? बाकी 8 महीना आप मजदूरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई मतलब विभाग का मतलब नहीं है। और केवल बहाली पे बहाली होमगार्ड का हो रहा है, लेकिन होमगार्ड जवान को ड्यूटी मिले इसका कोई सुविधा सरकार नहीं देख रही है, विभाग नहीं देख रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होमगार्ड बहाली में महिलाओं को 50% सीट रिजर्व किया गया कि जब भी बहाली होगा महिला को 50% सीट रिजर्व होगा। लेकिन वही विडंबना देखिए, जब ड्यूटी मिलती है तो महिलाओं को किसी प्रकार कोई आरक्षण नहीं मिलता। महिलाओं को महिलाओं को ड्यूटी बहाली हो जाती है, हाँ, लेकिन ड्यूटी नहीं मिलता है। और इसके कारण महिला का बहुत तरह से शोषण होता है, लेकिन महिला खुलकर सामने नहीं आती, क्योंकि जो भी कोई सामने आता है उससे सीधे विभाग बर्खास्त कर देता है। ये भी खबरें आई है कि जो तालमेल कर लेते हैं, जिनका सेटिंग हो जाता है, वो सालों भर ड्यूटी। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ये एकदम सच बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिनका सेटिंग रहा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पदाधिकारी अपने आवास पे रखेंगे, उनसे खाना बनवाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे, हर तरह का मतलब काम करवाते हैं उनके घर पे, तो उसके लिए परमानेंट वो मैडम को सैर कराने ले जाएंगे, कुत्ता का सैर करवाएंगे, मालिश करवाना, सारा करवाना, तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े पदाधिकारी के आवास पर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कोई होमगार्ड के जवान कुत्ता को घुमा रहा है, माली का काम कर रहा है, कोई माली कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, तो कोई सुपर का काम कर रहा है, तो कोई लेटरिन धो रहा है, इस तरह काम कर रहा है। लेकिन होमगार्ड के जवान अपने परिवार को चलाने के लिए इस बात को सामने नहीं कर पाते, लेकिन उसकी स्थिति बहुत बद से बदतर है। एक तो उन्हें किसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा नहीं मिला है, सरकार ने कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दिया है। क्या मतलब एक जवान है, ड्यूटी कर रहा है, जी, जी, और ड्यूटी के वक्त या ड्यूटी के पहले भी एक कर्मी जो होता है, जी, 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 वो तो 365 दिन कर्मी होता है, हम तो ये मान के चलते जी, 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 हैं। खैर मान लीजिए कि एक होमगार्ड जवान है, किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, जी, जी, सरकार क्या देती है? अगर ड्यूटी में अगर आप हैं, हाँ, अगर आपकी मौत हो गई तो 2 लाख रुपया मिलेगा और एक परिवार को आपको होमगार्ड रखेगा। लेकिन ड्यूटी में अगर आप नहीं है तो कोई सुविधा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 लाख रुपया तो अमूमन जो सड़क दुर्घटना होता है उसमें भी मंत्री जाके ऐलान कर देते हैं, तो भी होमगार्ड को मिला क्या है? कुछ नहीं मिला। बस एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इस आजाद भारत में अगर कोई गुलाम की जिंदगी जी रहा है तो वो होमगार्ड के जवान है। आजाद भारत में गुलाम कोई अगर है तो होमगार्ड के जवान है, गुलाम की तरह जिंदगी जीते हैं, लेकिन डर के कारण, परिवार के कारण सामने नहीं आ पाते। जो सामने आते हैं उन्हें सीधा विभाग बर्खास्त कर देता है। यदि कोई होमगार्ड सामने आ करके अपनी पीड़ा का इजहार करता है, बेबसी का इजहार करता है, तो पहले तलवार उस पर ही चलेगा, पहले होमगार्ड जवान पे तलवार चलेगा। ये तो वही कहानी हो गई कि एक सेना के जवान ने कहा था कि भाई जो खाना मिलता है उसमें घपला है, मालूम हुआ कि वह दर बदर की ठोकरें खा रहा है, डिसिप्लिन, अनुशासन पता नहीं कहां से भारी भरकम सब जाता है, उसकी तलवार चल जाती है। बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर मतलब होमगार्ड विभाग में इतना बड़ा मतलब भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा शोषण है कि होमगार्ड के जवान क्या कहें मतलब। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री महोदय से या जो संबंधित सभी जगह मेरे द्वारा तो बहुत सारा इसमें आंदोलन किया गया, काफी इसमें संघर्ष किया गया, तो उसका परिणाम मुझे पुरस्कार यह मिला कि विभाग ने मुझे कई बार बर्खास्त किया, अनेकों प्राथमिकी मेरे ऊपर दर्ज हुआ, और जितना भी प्राथमिकी दर्ज हुआ सभी मुझे कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया, हर आरोप फर्जी। लेकिन विभाग, अभी मैंने जो बताया प्रकाश रंजन का मामला,
कि सारा आरोप प्रमाणित हो चुका है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं, उनको तो पुरस्कृत कर दिया गया ना, इंस्पेक्टर बना दिया गया, लोग करप्शन करो, करप्शन कीजिए। और अभी जाएंगे मिलने के लिए तो बोलेंगे कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करते हैं। जब मेरे खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, एक सप्ताह के अंदर मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दिए कि राजीव तिवारी तो भाई भ्रष्टाचार उजागर कर दिया, आवासीय का मामला आ गया। आप देखिए कितने सफेद पोस्ट लोग इसमें फंसेंगे कि बाहर का व्यक्ति आता है, उसके पास यहाँ का कोई दस्तावेज नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, और वो आवासीय बना ले रहा, होमगार्ड में बहाल हो जा रहा है। मानो वो बिहार के लोग, यूपी के लोग और पता नहीं राजस्थान के लोग भी आते होंगे कि चलो होमगार्ड। बिहार यूपी का तो छोड़िए सर, मेरा कहना है कि अगर आपको बांग्लादेश के, पाकिस्तान के लोग भी आ जाएं तो यहाँ पर आवासीय बन जाएगा, उनका भी आवासीय बन जाएगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं वहाँ पे है, सब फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जा रहा है और उस पर आवासीय बन जा रहा है। गजब कर, पाकिस्तान के लोग भी आकर के झारखंड में होमगार्ड की नौकरी ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। पाकिस्तान, आज ये बांग्लादेश घुसपैठिए का मामला हो रहा है ना, कि ये सारा कागजात कैसे क्रिएट हो जा रहा है, यही है, सामने एग्जाम्पल है, मेरे पर प्रूफ है कि लातेहार का व्यक्ति फर्जी खतियान लिया, फर्जी लाया, वो जांच को प्रमाणित हुआ, सीओ के द्वारा जब जांच हुआ उसको प्रमाणित हुआ कि इस तरह से फर्जी आवाज, 420 का केस हुआ, कोई केस नहीं किया गया उस जवान पे, कोई केस नहीं हुआ। यही तो सोचिए कि उस मामले पर मुझे बर्खास्त कर दिया गया, मुझ पर FIR हो गया, लेकिन जब वो फर्जी प्रमाणित हो गया, पकड़ा गया, मेरा लेटर है, बोले तो मैं उलट करा दूंगा, लेकिन उस पर कोई FIR अभी तक नहीं हुआ, और ना उस अधिकारी पर FIR हुआ जिसने उसको ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया, पूरा प्रमाण देने के बाद। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहूंगा इसकी बड़े पैमाने पर जांच कराई जाए। मुझे याद पड़ता है कि एक बार CM हेमंत ने भी कहा था, ये स्वीकार किया था जी। कि होमगार्ड के मामले में भी करप्शन होता है बहुत, तो लेकिन क्या उसमें सुधार हुई? कोई सुधार नहीं हुआ है, और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अच्छा, और बढ़ गया, कोई नहीं हुआ। एक बार संविदा संवाद हुआ था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ, उससे वो मुख्यमंत्री नहीं थे, और यहीं पर हुआ था, सोहराई भवन में हुआ संविधान संवाद। उस संवाद के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुझे पता है कि होमगार्ड जवानों को ड्यूटी के लिए रिश्वत देना पड़ता है, यही मुझे याद आ रहा है, ड्यूटी के लिए रिश्वत देना पड़ता है, मेरी सरकार बनेगी तो इस पर मैं रोक लगाऊंगा। लेकिन इस पर रोक क्या लगी, होमगार्ड जवान का शोषण दर पर दर बढ़ता चला गया। अब सोचिए ना कि बाहर का व्यक्ति आ रहा है, झारखंडियों का हक मार रहा है, और ये कहते हैं हम लोग 1932 के खतियान में लटके हुए हैं, लोग 1932 का खतियान। अब वह सरकार कहते हैं कि हम झारखंडियों का हक दिलाएंगे, तो क्या हक दिला रहे हैं कि बाहर का लोग आ रहा है, फर्जी कागजात बना रहा है, यहाँ के नौकरी पे धावा बोल रहा है। ये छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला। अगर इस मामले की सही तरीके से जांच हो तो कई बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे इसमें, CO कार्यालय के अधिकारी, SDO कार्यालय के अधिकारी, होमगार्ड विभाग के अधिकारी फंसेंगे इसमें, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें पैसे का लेन देन होता है और उसके बाद इस तरह का ये खेल होता है। तो ये थे हमारे साथ तिवारी जी, जिनका मानना है कि भाई खेला तो है, खेला यह है कि होमगार्ड की नौकरी, जैसा कि मैंने कहा कि उस सड़क किनारे शमशान घाट पर तैनाती करना हो, कर दो होमगार्ड को। किसी साहब के आपने, किसी मंत्री जी के यहाँ जलसा हो रहा है, चलो 50 होमगार्ड को भेज देते हैं, यानी कहीं भी भेज दो, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। और जैसा कि इन्होंने कहा, वो बावर्ची से लेके माली और माली से लेके कुत्ता घुमाने तक के लिए जिस होमगार्ड की बहाली की जाती है, उस होमगार्ड की बहाली में अब बाहर के लोग आ रहे हैं, और एक ही पत्ते पर सैकड़ों आवासीय बन रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है। तो इस हालत में क्यों नहीं माना जाए, और ये आशंका क्यों नहीं गहराए कि कभी तो भाई बांग्लादेशी घुसपैठिया भी आकर के अपना आवासीय प्रमाण पत्र बना करके झारखंड में नौकरी ले सकता है। लेकिन बड़ा सवाल फिर है, वे लोगों का क्या होगा, उन झारखंडियों का क्या होगा जो 1932 की खतियान का रट लगाए रहते हैं। अरे 1932 के खतियान मिल भी जाए और ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हो तो फिर खेला तो उसके साथ भी हो जाएगा। तो चलिए, कोशिश इतनी है कि ये सूरत बदल जाए। हमारी कोशिश कहीं से भी नहीं है कि सिस्टम पर सवाल खड़ा किया जाए, हमारी कोशिश ये नहीं है कि किसी को डिफेम किया जाए। हमारी कोशिश महज इतनी है कि जो 4th क्लास के जो नौकरियां हैं, अमूमन जो खाटी झारखंडी होते हैं, जो झारखंड की मिट्टी से जुड़े होते हैं, उसी घर के बच्चे आते हैं, कम से कम इनके साथ तो इंसाफ कर दिया जाए। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।